बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन बेसिक जो कंटिन्यू है उसका लेक्चर नंबर 3 आ गया है यहाँ पर, और फार्मूला हमारा वही सिंगल कंटिन्यू है। फिर से वो रिवाइज किया जा रहा है। उसमें अब अमेंडमेंट कौन सी हुई है उस फार्मूला में? माइनर सी चेंज, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स। इसकी प्रैक्टिस हम पिछले 3 लेक्चर्स में इतने ज़्यादा कोई 15 के करीब क्वेश्चंस डील कर चुके हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, यानी कि अगर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इस होल की पावर पर ही पावर फार्मूला यूज हो सकता है। स्पेशली अगर इस n की जगह पर माइनस का 1 आ जाए, अगर ये पावर नेगेटिव 1 आ जाए, बस सिंगल स्टेप केस है, तो वही पोजीशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। और ये जब नीचे शिफ्ट किया जाएगा इस -1 पावर को, तो ऐसे आ जाएगा एफ एक्स। वो पावर नीचे आके +1 हो गई, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेरिवेटिव स्टिल अपनी जगह पर ये एज इट इज है, जो डेरिवेटिव साथ था वो अपनी जगह उसी तरह से है। ये आपके पास नीचे एफ एक्स आया है, तो ऐसी पोजीशन में आंसर होगा log ऑफ दिस फंक्शन। ये जो कुछ पावर के अंदर आ रहा है उसी का अब log होगा। ये याद रखने का तरीका भी अभी आपको मिल जाएगा कि किस तरह पता चलेगा, अगर बच्चे को याद ना रहे, कि इस फार्मूला का आंसर एक्चुअली पावर फार्मूला ही है, लेकिन लॉग वाला आंसर कब लिखना है वो अब इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। स्टेटमेंट गिवन है, इसकी अब इंटीग्रेशन एज पर रूटीन हम इस निचले वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ऊपर शिफ्ट करके पावर -1 हो गई और बाकी सब कुछ एज इट इज। अब पावर के अंदर जो स्टेटमेंट ये वाली मौजूद है, इसका जरा डेरिवेटिव नोट कर रहे हैं। वो होगा 2ax इस x² का, आगे आएगा प्लस का 2b, x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, यहां से 2 कॉमन, रिमेनिंग इज ax प्लस b। अब आपको यहां से क्लैरिफाई होना चाहिए कि डेरिवेटिव एक्चुअल इस पावर के अंदर वाले का कितना है, 2 इंटू दिस, अवेलेबल कितना है ax प्लस b। वही तरतीब 2 यहां इंसर्ट किया, वो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, फार्मूला का फॉर्मेट पूरा करने के लिए, बाहर उसको बैलेंस किया 1/2। अब आपका ये वाला पोर्शन उस फार्मूला की रेंज के मुताबिक आंसर क्रिएट करेगा। हाँ जी, अब आपको वो चीज याद करवानी है। अगर कोई पर्सन याद ना रख सके, फर्ज करें ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन भूल जाता है कि लॉग वाला फार्मूला कब लिखना है, क्योंकि हम तो सिर्फ पावर फार्मूला की बात करते आ रहे हैं। ये देखिए, अभी वही पोजीशन है कि आप उस पर पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं। पावर फार्मूला का रोल क्या होता है, जितनी पावर हो उसमें 1 ऐड कर देना है। सो 1 ऐड कर दिया, और वही स्टेटमेंट डिनोमिनेटर में भी लिखी जाती है आफ्टर एडिंग द पावर। रिजल्ट क्या होगा, ऊपर तो जो स्टेटमेंट भी आ रही है उसकी पावर 0 हो गई, -1 + 1, तो डिनोमिनेटर में भी 0 हो गया। किसी नंबर की 0 पावर 1 होती है, ऊपर आंसर 1 आ गया, नीचे 0 आ गया, तो आंसर इज अनडिफाइंड। यहां हमें आंसर नहीं मिला, पावर फार्मूला का फेलियर आ गया है। यानी कि अब याद करने की बात कहने लगा हूं, अगर कोई बच्चा ये चीज याद नहीं रख पाता कि जब पावर -1 हो तो लॉग वाला आंसर आता है, तो फिर क्या करेगा, वो रूटीन में पावर फार्मूला को अप्लाई कर देगा, ज्यादा से ज्यादा पावर फार्मूला का फॉर्मेट पूरा करके अप्लाई करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में उसको आइडिया मिल जाएगा कि वी गेट नथिंग, हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, हम तो अनडिफाइंड पे पहुंचे। तो फिर माइंड स्ट्राइक करेगा बच्चे का कि ये लॉग वाला आंसर आना चाहिए। तो इस तरह स्टेप के बाद अंदाजा हो जाएगा। जब चंद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद फौरी तौर पर देखते ही -1 पावर को आपका माइंड फौरी उधर जाएगा कि इस जगह पे लॉग वाला सॉल्यूशन लिखना है। इस तरह से ये याद रखना भी आसान है
और हमें उसी तरफ रहना है कि वी नीड ओनली वन फार्मूला दैट इज पावर 1। वो पावर रूल की ही एप्लीकेशन हम एक्चुअली करते जा रहे हैं। सो ये रहा अब लॉग ऑफ दिस। इसके अलावा एक चीज और है, जो लॉग वाला आंसर जब लिखना है तो ये पॉजिटिव नंबर्स का एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव वैल्यूज का लॉग इमेजिनरी नंबर्स क्रिएट करेगा। तो रियल सिस्टम में रहते हुए हम वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए अगर कहीं लॉग के आगे नेगेटिव नंबर क्रिएट होता है तो उसका आंसर यूं मॉड बना के प्लस हो जाएगा, फिर उसका लॉग सॉल्वेबल होगा। तो इस चीज को देखते हुए हम लॉग के जितने भी आंसर्स लिखे जाएंगे उनको मॉडुलस वैल्यू में लिखेंगे ताकि वो पॉजिटिव रहे। और अगर हमें कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा हो जाए कि वैल्यू प्लस ही है फिर वो मैटर नहीं करता, यानी कि अक्सर ऐसे कभी कभी आ जाएगा e की x, इसका लॉग लिखना है तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वहां पर आप ऐसे लिख दें या अगर ऐसे भी लिख देंगे ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट से समझ आ गई है कि ये अब वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव ये एक जगह एडजस्ट कर लें कि लॉग के आंसर मॉडुलस फॉर्म में ही लिखेंगे हम। हाँ जी, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। वही वैल्यू जो पावर के अंदर आ रही है उसी का लॉग लिखना है, बाकी सब कुछ अपनी जगह। अब देखिए ये थी डिटेल इसकी। अब कुछ क्वेश्चंस अदर एक्सरसाइजेस से 3.2 से ये एक लिया। अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट ये सामने है। log x ये वाला पार्ट हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, -1 नीचे वाला x अपनी जगह। उसके बाद इसकी वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी करके दिखा दी है, ये नीचे से x राइट साइड को शिफ्ट किया तो वो 1x/x फॉर्म में लिखा। अब आपको ये उस सेंस में समझ आ रही है कि पावर के अंदर जो स्टेटमेंट आ रही है log x, उसका इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, वो ये रहा साथ मौजूद है। सो इसकी पावर -1 में जब एक ऐड करेंगे, वंस अगेन देख लें नीचे भी आपके पास उसी तरह से -1 + 1 होगा, तो यहां से आइडिया मिल जाएगा कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 क्रिएट हो रहा है और अल्टीमेटली अनडिफाइंड है। सो -1 पावर के मुताबिक हमें जो कुछ पावर के अंदर आ रहा है वो लिखना है, उसको मॉड में लिख के बाहर एक लॉग और लगा देना है, log ऑफ द वैल्यू अंडर द पावर -1। ये रहा इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये स्टेटमेंट है। हाँ जी, अब इस वाले पोर्शन को हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ऊपर शिफ्ट करके पावर बनी -1, ये e की x एज इट इज। अब पावर के अंदर ये हिस्सा है तो इसमें जब इसका डेरिवेटिव क्रिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, उस 3 का 0 हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट अवेलेबल है साथ। वंस अगेन पावर -1 है तो उसी तरह से सॉल्यूशन क्या आएगा, ये जो हिस्सा -1 पावर के अंडर में है वो लिखा गया और बाहर मॉड लगाया गया, उससे ऑनवर्ड लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग ऑफ द सेम स्टेटमेंट +c। उसके बाद ये एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का लिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके क्वेश्चन हम कोई 8-10 कर चुके हैं कंटिन्यूसली पिछले लेक्चर्स में। ये एक ड्रॉप किया हुआ था दरमियान में, क्योंकि इसका लॉग वाला आंसर आना था तो ये लॉग वाली कैटेगरी एक जगह इकट्ठी करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे को एक ही कैटेगरी के तमाम क्वेश्चंस एक जगह मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उस रूल की मिले, फिर उस रूल की अंडरस्टैंडिंग 100% हो जाती है। हाँ जी, आप देखिए x² + 1 ये स्टेटमेंट रही। हम इस स्टेटमेंट को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्किंग ही इस पावर फार्मूला की आती है। हमने सोचना ही ये एक वे है जिसका शुरू में बता दिया कि 60% क्वेश्चंस इस बुक के इसी तरह कंट्रोल हो जाने हैं और हमें लगेगा कि हमें काफी हद तक इस पे ग्रिप आ चुकी है इस इंटीग्रेशन पे, जो एक्चुअली लग रही होती है कि शायद हैंडल नहीं होनी। हाँ जी, इस पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव 2x, x अवेलेबल है, 2 नहीं है वो खुद लगाया, बाहर 1/2 बैलेंस किया।
अब ये वाला पार्ट आपका फॉर्मेट पूरा कर रहा है, जिसके मुताबिक पावर फार्मूला में इन एक्शन होना था। तो पावर फार्मूला में -1 की वजह से अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए पावर के अंदर वाले हिस्से का लॉग लिखा। अब देखिए जहां हमें कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि x का स्क्वायर प्लस रहेगा, आगे प्लस का 2 होगा, तो मॉड इसमें लगाएं या ना लगाएं मैटर नहीं करेगा। ये रही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अपर लिमिट 2 लगाई, लोअर लिमिट 1 लगाई, इसकी फर्दर जो प्लस माइनस करनी है वो अब आप यहां आ चुके। तमाम स्टेप्स लिखे जा रहे हैं, log 6 log 3। उसके बाद यहां पहुंच के देखिए log की प्रॉपर्टीज। ये आंसर लिखने के लिए log की प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल बेसिक क्लासेस से हम पढ़ चुके हैं। log ऑफ mn इक्वल टू log m प्लस log n। अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हो, बाहर log हो, तो उन log अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों नंबर्स पर, और प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ये log ऑफ m ओवर n हो तो log m माइनस log n, यानी कि जो क्वोशिएंट है वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही अगर log ऑफ m रेज़ टू पावर n हो तो n पावर बाहर आ जाएगी। ये log की प्रॉपर्टीज हैं, इनका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये यानी कि ये यहां लिखो जाएगा अगर कोई पावर हो। अब वही कुछ यहां है, ये देखिए ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n, उनको इकट्ठा करके m ओवर n बनाया। ये अब सिंपलीफिकेशन के बाद आपको आंसर देगा 2। सो ये रहा सॉल्यूशन। अब कुछ फार्मूले जब हम ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंचेंगे नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद उनको इकट्ठा काम करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉट, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट, इनके फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जिस जगह बच्चा फिर ज्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि पीछे से डेरिवेटिव और आगे से इंटीग्रेशन, उनका रिवर्स प्रोसेस, और वो इस तरह की कंफ्यूजन हो रही होगी कि वो बच्चा उसको मेंटेन करते करते डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, अब देखिए cot x, इसका फार्मूला बच्चे ने जब जाके याद करेगा, यूज करेगा, तो फिर फ्रीक्वेंटली यूज करेगा। इस वक्त ये log की प्रॉपर्टी समझानी थी, साथ आपको ये फार्मूला भी याद करने का वे मिल जाएगा। ये cot x को लिखते हैं cos ओवर sin, tan x को लिखते हैं sin ओवर cos। ये हमारा मैट्रिक लेवल में बच्चा सीख के आता है। जो बच्चा मैट्रिक करके आता है वो 100% इन चीजों को समझ रहा होता है कि cot को लिखते हैं cos ओवर sin, जबकि sin tan को लिखते हैं sin ओवर cos। उसके बाद यहां से नीचे से sin ऊपर शिफ्ट किया पावर -1, और ये cos साथ है एज इट इज। तो अब देखिए इस -1 पावर के अंदर जो कुछ लिखा गया है दैट इज sin x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो बन जाएगा cos x। तो इट मींस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ अवेलेबल है, पावर -1 है, तो log ऑफ जो कुछ भी पावर के अंदर है ये रहा उसका सॉल्यूशन। सिमिलरली tan देखिए, ये sin ओवर cos, cos को ऊपर शिफ्ट किया -1, अब पावर के अंदर आ रहा है ये cos x। जब cos का डेरिवेटिव हल करेंगे इट इज -sin x। साइन अवेलेबल है, माइनस अवेलेबल नहीं है, ये खुद लगाया, बाहर बैलेंस किया। अब फॉर्मेट पूरा हो चुका, तो पावर के अंदर वाले हिस्से का log लिखा। ये फार्मूला को ना कुछ और तरीके से भी बच्चे याद करते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि यही वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है log की। एक आंसर ये है स्टेरिक वाला, दूसरा आंसर इस माइनस पावर को अंदर शिफ्ट करें, ये रिवर्स करते हुए जब अंदर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा। अब यहां पहुंच के वो 1 ओवर दिस, यानी कि जो cos x की पावर -1 है वो नीचे आके ऐसे cos x हो गई, और फाइनली फिर इसको हम सीकेंट लिख देते हैं, log ऑफ सीकेंट प्लस c। तो इस स्टेरिक फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। दोनों स्टेरिक वाली लाइनें हैं, ये tan x के इंटीग्रल के फार्मूले हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को डील नहीं किया गया, लेकिन इस रूल को समझाने के लिए वो कुछ हद तक ऐड कर दिया है कि जब हम वहां पहुंचेंगे उस वक्त कम से कम ये फार्मूले याद करना हमें आसान होंगे। सो अब ये नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह
आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियो मिलेगी। यहाँ तक का काम जितना है वो, अगर कहीं कोई मसला है तो बचा ज़रूर हमें इंडिकेट करें थ्रू कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।